अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तालिश चट्ठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो भी बर वक्त न्यूज़ होती हैं आप तक पहुंचती रहें। बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बहुत सारे नाजरीन हैं उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जिन्होंने कर ली है वो तो नहीं, मगर जो नए लोग हैं वो पूछते हैं कि यार हमें लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं या इस्लामाबाद जिनको करीब पड़ता है या जिन्होंने कल को फ्यूचर में इस्लामाबाद में रहना, उनको तो सूट करेगा इस्लामाबाद घर बनाने के लिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर लाहौर जो है वो बेस्ट है। ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बेस्ट है, चूँ ही उसके जो इंटरचेंज है उसके ऊपर काम शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में अभी जो 24 लाख वाला प्लॉट है वो भी इंशाल्लाह 40-45 लाख तक जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी जो जान है वो इंटरचेंज है। इंटरचेंज आता है तो आपकी जो प्लॉट की प्राइसेस हैं, अभी खैर थोड़ी सी मार्केट बेहतर हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, मगर इसका जो मुकाबला है वो हम लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ नहीं कर सकते। लाहौर स्मार्ट सिटी बेसिकली 30-35 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है फ़िलहाल तो, मगर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। मगर अभी इसकी जो मार्केट है लाहौर स्मार्ट सिटी की वो तो कह लें कि अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो सोचे नहीं, क्योंकि अभी तसल्लियाँ देने का या किसी का जहन बनाने का वो टाइम नहीं है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 1.5 साल हो गया, तो 5 मतलब जो प्लॉट है 18 लाख वाला उसके ऊपर 6.5 लाख रुपया प्रॉफिट है। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से बहुत करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। और ये कि ये लेने देने का जो सेल परचेज का सिलसिला है वो चलता रहता है। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने 6.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना था, उन्होंने सेल कर दिया है। अब जो अगला बायर आएगा उसको ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ऊपर ही जाएगा। जो क्योंकि स्मार्ट सिटी जो कैपिटल था वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग के हवाले से स्मार्ट सिटी वालों ने सीखी हैं। जो गलतियां इन्होंने कैपिटल में की थी उनको उन्होंने लाहौर में जाके सुधारा उनको। और वहाँ की मार्केट आर्टिफिशियल मार्केट नहीं है। आर्टिफिशियल मार्केट होती है 1 महीना 1.5 महीना, इसको तो 1.5 साल हो गया। तो अभी कोई आके कह देता है, कभी गलतफहमियाँ फैलानी शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे भी, इसके पास तो एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं है तो भाई इतना 2 ब्लॉक डेवलप कैसे हो गए? एनओसी नंबर आप जाके वेबसाइट पे जाके एलडीए के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे एनओसी मौजूद है। फिर जी कभी नैब का केस आ गया। तो ये वो लोग हैं जो हसद करते हैं, जिन्होंने जो कमा नहीं सके, जिनको जेलसी होती है कि इतना प्रॉफिट कैसे आ गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इतना पाकिस्तान का फेवरेट प्रोजेक्ट कैसे बन गया, लाहौर का फेवरेट प्रोजेक्ट कैसे बन गया। बहुत सारे लोग तो देखना चाह रहे थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरह ये भी खसारे में चला जाए, मगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक अपनी वर्थ है। वो 1.5 लाख कनाल पे एक प्रोजेक्ट है और उसको बनाने में और उसकी डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। लाहौर स्मार्ट सिटी एक लेवल्ड ज़मीन है, ठीक है, ज़रूरी ज़मीन है, उसको डेवलप करने में इतना टाइम नहीं लग रहा। और पीछे डेवलपर भी तो देखें ना, पाकिस्तान के जो टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी आती हैं, जो इंजीनियर्स भाई हैं या जो समझते हैं इस चीज़ को, कि इनके पास अपनी मशीनरी है, ठीक है, अपना एक एक्सपीरियंस है 50-60 साल का, और इसके अलावा एक मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है। पहले क्या होता था, हबीब रफीक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करती थी या प्राइवेट डीएचए या बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट करती थी, मगर अभी उन्होंने वो प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिए हैं और अपनी ज़मीनें ख़रीद कर और अपने जो टाउन है वो बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक कामयाब प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर इसमें किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, उनको मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई। अभी मैं कहता हूँ रीसेल में मुझे फ़ाइल दे दो, कहते हैं नहीं यार थोड़ा और वेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मजबूरी होती है उनकी, या वो डर रहे होते हैं कि कहीं रेट नीचे ना गिर जाए, तो वो लोग सेल भी कर देते हैं। तो अभी ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में कुछ डील्स आएंगी अभी, मगर अभी थोड़ा हौसले से आएंगी, इतनी जल्दी नहीं आएंगी। मगर यह है कि 2 कनाल की कटिंग आएगी, स्मार्ट विलाज हैं, और बाकी जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं या प्राइम लोकेशन के जो कमर्शियल होते हैं, वो जब लिवेबल हो जाता है, लोग रहना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो कोई भी टाउन हो वो फिर आस्ता आस्ता वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल करता है।
तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लाहौर रीजन में कहीं गुजरांवाले में हो, मुल्तान में हो और आप लाहौर में कल को शिफ्ट होना चाहते हो या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लाहौर को लाजमी चूज़ करो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो उसको फेंको मार्केट में, ठीक है, और उसको डबल करो। और अगर आप कैपिटल में करना चाहते हो, आप इस्लामाबाद में रहना पसंद करते हो या इस्लामाबाद में आपका एक घर है, आगे आपके 6 बच्चे हैं, तो आप उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करके रख लो। आज नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में, 5 सालों में वो लिवेबल होगा। और जो अभी टाउन है या जितने भी रेजिडेंस प्रोजेक्ट हैं वो सारे चक्री की तरफ हैं, और इतने कम पैसों में 24 लाख में या 18 लाख में आपको जो प्लॉट है इस्लामाबाद के किसी जो गंजान आबाद इलाका है उसमें तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो 5 मरला के प्लॉट भी 1.5-2 करोड़ का प्लॉट होता है, तो कौन ले सकता है। तो इसलिए जिसके 6 बच्चे हैं वो तो अपने बच्चों का फ्यूचर देखे कि मैंने 6 बच्चे हैं तो हर बच्चा, अभी तो सलूक इत्फाक भी नहीं रह गया, भाइयों में भी नहीं, लोग हर जो है फैमिली रिश्ता भी करने जाती है तो पूछते हैं कि घर लड़के का अलहदा है या नहीं है। तो इसलिए तो आबादी अभी बढ़ रही है और जो इत्फाक हमारे अंदर है नहीं है। तो ये है कि कल को 6 बच्चे हैं तो कम से कम उधर आप 3-4 प्लाट लेके रख दो भी, कल को जब भी बंटवारा हो तो अल्लाह ना करे ये बात किसी को बुरी ना लगे, मैं चाहता नहीं हूँ, मगर ये है कि हमारा माशरा भी इसी ट्रेंड पे चल पड़ा है। तो हर बंदा जो भी रिश्ता करता है पूछता है भाई लड़के का घर अलहदा से है कि नहीं है, क्योंकि पता नहीं हमारी बेटी आपके साथ सरवाइव कर सके या नहीं। तो इसलिए आप अपने बच्चों का देखो, ठीक है। और अगर आपने अपना देखना है तो फिर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करो। अभी उसके ऊपर ओन है, ओन भर के तो फाइल परचेज कर लो। कल इंशाल्लाह आपको भी मैनेस में तो जाती नहीं है, मगर ये है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर इसी तरह प्रॉफिट जो है ऊपर जाता रहेगा। तो कोशिश करें कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर आपको सूट करता है तो इसमें भी आप पैसा फेंक के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना ये भागने वाले हैं और ना इनको ज़रूरत है भागने की, हर चीज़ इनके पास अपनी है। मशीनरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करो देखो कि उसका जो डेवलपर है, एनओसी है, ये दोनों चीज़ें इनके पास हैं। टाइम टेकिंग है, एरिया ज़्यादा है, डेवलपमेंट करते टाइम लगेगा, मगर ये है कि इनको बाहर से कोई भी चीज़ मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मशीनरी अगर आप छोटा सा ग्रेडर, लोडर, बुलडोज़र, कोई पानी वाली टैंकी भी लेते हो ना तो लाखों करोड़ों रुपए की बात है। बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जिनके पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, एक वो पानी वाला बोजर होता है जो सारा दिन पानी बस फ्रंट पे छिड़कता रहता है। तो आप कैपिटल को विज़िट करो तो जिस एरिया में भी आप खड़े होंगे, जिस ब्लॉक में आप खड़े होंगे, आपको वहाँ की मशीनरी आपको नज़र आएगी। वहाँ पे खड़ा एक ग्रेडर, एक डंपर, करोड़ों रुपए का है वो, और वो किसका है? वो ज़ैद रफ़ीक का है, उसका मालिक HRL का मालिक है। तो ये है कि टाइम लगेगा, मगर ये है कि अच्छी चीज़ बनेगी इंशाल्लाह, और बहरिया को वो टच करेगा, उसके स्टैंडर्ड को उससे भी ऊपर, क्योंकि अभी जदीद टेक्नोलॉजी है तो बहरिया टाउन तो बन गया है। तो ये है कि इनका जो मास्टर प्लानर है वो भी सिंगापुर का है। तो ये है कि बाहर वाली जो कंसेप्ट हैं, बाहर वाला जो आइडियाज़ हैं वो फर्दर विज़िट भी करते रहते हैं। महीने डेढ़ बाद उनकी टीम आती है, विज़िट करती है, काम को चेक करती है, नई प्लानिंग होने देती है और मास्टर प्लान को वेरीफाई करते हैं कि मास्टर प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। तो ये कि एक अच्छी कंसल्टेंट भी है। तो इसलिए आपका जितना बजट है, अगर आपने कम प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को चूज़ करो। अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ओन भर सकते हो, तो आप लाहौर स्मार्ट सिटी को चूज़ करो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर दें, और किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है इसलिए इसको शेयर भी कर दें। और लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सीरियस बायर हो, कोई सीरियस सेलर हो, तो वो रब्ता कर सकता है दिए गए नंबर पर। थैंक यू।